नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कुछ बेसिक फ्रैक्शन और उसका परसेंटेज वैल्यू फिर याद करवाएंगे और उसी के सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन या परसेंटेज को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है क्या है। ठीक है, प्रतिशत यानी परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत। देखिए इसके नाम में ही परसेंटेज के, इसके प्रतिशत के नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। यानी देखिए सत, सत माने 100 होता है, प्रति माने 1, यानी 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है, 1% कहलाता है। 100 में से सत, सत माने 100 होता है, प्रति माने 1 होता है, यानी 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाएगा, 1% कहलाता है। 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है। अगर इस 100 को हम इधर कर देंगे, इस 100 को इधर कर देंगे, किधर इधर गुना कर देंगे, यानी इससे इसमें गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% बराबर होता है 1 होता है। 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो दुनिया का कोई भी सामान, कोई भी चीज ले लीजिए, वो अपने आप में अगर परसेंट में हम कहेंगे तो वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। अगर वही फ्रैक्शन में कहेंगे तो कोई, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है। ये हो गया परसेंट में, परसेंट, ये हो गया परसेंट में, ये हो गया फ्रैक्शन में। इन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में 1 कहेंगे और परसेंट में क्या कहेंगे, 100% कहेंगे। परसेंट में क्या कहेंगे, 100% कहेंगे और फ्रैक्शन में 1 कहेंगे। यानी याद कर लीजिएगा कि 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 बराबर कितना होता है, 100% होता है। 100% अगर कोई पूछेगा 100% बराबर, 100% बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। 1 का मान भी अगर कोई पूछेगा परसेंटेज में तो 100% होता है। ठीक है, यानी कोई भी दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर इसको इसको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये भाग लगाइएगा तो 0.01 होगा। 0 पॉइंट यानी 1% अगर कोई पूछेगा 1% बराबर या तो 1/100 कहिएगा, 1% बराबर या तो 1/100 कहिएगा तो 0.01 कहिएगा। ठीक है, 1% बराबर ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को और थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे में ये गिलास ले लेते हैं, ये क्या है, ये गिलास है। ये क्या है, एगो गिलास है जिसमें हम पूरा का पूरा एक गिलास क्या किया, पानी से भर दिया है। पूरा, अभी हम बोलेंगे पूरा का पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। पूरा का पूरा एक गिलास ये क्या है, पानी से भरा हुआ है। एक गिलास, एक गिलास, ये पूरा जो गिलास है, यानी एक गिलास है, वो गिलास पूरा का पूरा पानी से क्या है, भरा हुआ है। तो कहेंगे इसको क्या कहेंगे, एक गिलास पानी से भरा हुआ है, एक गिलास पानी से भरा हुआ है। अगर इसी को परसेंटेज में कहेंगे, अगर ये पूरा पानी से भरा हुआ, ये गिलास, वो गिलास है जो पूरा का पूरा पानी से क्या है, भरा हुआ है, पूरा का पूरा फुल है, खाली उले नहीं है, पूरा फुल कर दिया, यानी एक गिलास पानी से भरा हुआ है। अगर इसी को हम परसेंटेज में कहना चाह रहे हैं, परसेंटेज में कहेंगे तो ये पूरा का पूरा यानी एक गिलास, एक गिलास 100% पानी से क्या है, भरा हुआ है। 100%, ये जो गिलास है, गिलास है जो 100% पानी से भरा हुआ है। तो इसी को फ्रैक्शन में अगर हम कहेंगे तो एक गिलास पानी से भरा हुआ है, यानी एक गिलास पानी से भरा हुआ है। अगर इसको हम परसेंटेज में कहना चाह रहे हैं तो ये क्या है, 100% पानी से, ये गिलास है 100% पानी से क्या है, भरा हुआ है। 100% पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में परसेंटेज में कहते हैं 100% कहेंगे और फ्रैक्शन में कहेंगे तो एक गिलास पानी से भरा हुआ है, और परसेंटेज में कहेंगे तो 100% पानी से क्या है, ये गिलास 100% पानी से भरा हुआ है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1 कहते हैं, परसेंटेज में कहेंगे तो 100% कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर हम आधा गिलास पानी से क्या कर रहे हैं, भर देते हैं, पूरा गिलास पानी से ना भर के हम इतना ही पानी से क्या करिए, इस गिलास का आधा ही भाग हम क्या करें, पानी से भर रहे हैं।
क्या कर रहा है, आधा ही भाग पानी से हम भर रहा है, तो आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। तो एक पूरा पानी से भरा हुआ था, इसका हम आधा किए यानी 1/2 किए हैं, तो परसेंटेज में क्या कितना कहेंगे, तो इधर हम 2 से भाग लगाया है तो इधर भी 2 से भाग लगाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50%। 50% यानी ये जो गिलास है, ये गिलास कहेंगे, ये गिलास आधा गिलास पानी से, आधा गिलास पूरा का पूरा ये वो गिलास, लेकिन पानी कितना भरा हुआ, आधा ही पानी भरा हुआ, तो कहेंगे ये आधा गिलास पानी से भरा हुआ, आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। परसेंटेज में कहेंगे तो 50% इस गिलास का 50% भाग पानी से भरा हुआ है। इस गिलास का 50% गिलास यानी 50% पानी से भरा हुआ है। इस गिलास का 50% भाग क्या है, पानी से भरा हुआ है। फ्रैक्शन में कहेंगे तो ये गिलास आधा भाग ही पानी से भरा हुआ है। ये गिलास पूरा के पूरा गिलास था, उसका आधा ही भाग, आधा ही पानी से, एक गिलास का आधा ही पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसी को अगर हम अगर हम इसका इस गिलास को हम 1/4 भाग पानी से भर देते हैं, कितना, 1/4 मान लेते हैं। इस गिलास को हम क्या करें, 4 भागों में बांट देते, पहला भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये नीचे वाला चौथा भाग है। तो हम ये 1/4 भाग क्या किए है, पानी से भरे हुए हैं। पूरा का पूरा गिलास ना पानी से भर के, इसका 1/4 भाग ही पानी से भरा हुआ है। यानी इस गिलास को पहले 4 भागों में बांट देते हैं, उसका 1/4 भाग ही हम पानी से क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो यानी कहेंगे इस गिलास का 1/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इस गिलास का 1/4 भाग पानी से भरा हुआ है। और अगर परसेंटेज में कहेंगे तो इधर क्या किए है, 4 से भाग लेगा तो इधर भी 4 से भाग लगाइएगा, तो कितना होगा, 25% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसके लिए फिगर, ये हो गया इसके लिए फिगर। कोई दिक्कत है? यानी हम कहेंगे इस गिलास का 1/4 भाग ही पानी से भरा हुआ है। परसेंटेज में कहेंगे तो इस गिलास का 25% भाग पानी से भरा हुआ है। 25% भाग पानी से भरा हुआ है। ये समझिएगा, ये किस में है, इन 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 फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में है, फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन। ये क्या है, परसेंटेज, इन परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में तो देखिए, भले उसका हम क्या करें, नामकरण अलग कर रहे हैं। फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1 कहेंगे, कोई गिलास, एक गिलास पूरा पानी से भरा हुआ था, 1 कहेंगे, एक गिलास पानी से भरा हुआ है। अगर परसेंटेज में कहते 100% पानी से भरा हुआ है ये गिलास, गिलास का आधा भाग पानी से भरा हुआ है, तो कहेंगे आधा भाग, गिलास का आधा भाग पानी से भरा हुआ है। परसेंटेज में कहेंगे तो 50% भाग पानी से भरा हुआ है। इस गिलास का 1/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो परसेंटेज में कहेंगे तो इसी को 25% भाग पानी से भरा हुआ है। देखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये फ्रैक्शन में इसको हम कह देते हैं, इसको परसेंटेज में कह देते हैं। कोई दिक्कत? यानी परसेंटेज और फ्रैक्शन कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में कहना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में कह सकते हैं उसी बात को हम। अगर परसेंटेज में कहना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी कह सकते हैं। यानी किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रहेगा उसको परसेंटेज वैल्यू बता सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू भी बता सकते हैं। ये हो गया। अब हम समझा रहे हैं कि किसी भी संख्या किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो कंसेप्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम समझा रहे हैं किसी भी संख्या को अगर और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पर समझिए। जैसे हम मान लेते हैं, पहले x% के लिए कंसेप्ट दे देते हैं। x% है, क्या है, x%। x% को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x गुने 1%। x को हम ऐसे तो सजा के लिख सकते हैं 1 गुने, यानी x गुने 1%। अब 1% का मतलब ही होता है, अभी बताया कि 1% का मतलब होता है 1/100 होता है, 1/100 होता है। यानी किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन के रूप में अगर कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना, तो हमेशा उसमें क्या कीजिएगा, 100 से भाग लगाइएगा। यानी किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन के रूप में अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें हमेशा क्या कीजिएगा, 100 से भाग लगाइएगा। प्रूफ बता दिए कैसे आता है, 100 से हम क्यों भाग लगाते हैं, वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर हम दे रहे हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे में 28% है, इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, एकदम पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर इसको डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले एकदम बेसिक, यानी कोई फ्रैक्शन रहेगा, बेसिक तो आना चाहिए ना, कोई परसेंटेज रहेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है, तो इसको हम 28 गुने क्या 1 लिख सकते हैं,
28 गुने 1 यानी 28% है, 28 गुने 1%, 1% का मतलब ये होता है 1/100 होता है। इसको लिख सकते हैं 28 गुना 1%, 28 गुना 1%, 1% का मतलब होता है 1/100, यानी इसको 4 से कटेगा, ये 4 से कितना 7 मरतबे कटेगा, इस 4 से ये 25 मरतबे कटेगा, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 7/25 हो गया, 7/25 हो गया। जैसे 15% है, इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो 15 गुने 1%, 1%, 1% का मतलब ये होता है 1/100 होता है, 1% का मतलब ये होता है 1/100, 5 से काटिएगा तो 5 ते ही 15, 5 से कटेगा 20 मरतबे, तो क्या 3/, कितना हो गया 20 हो गया, 3/20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके बताते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर और एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मैं ले लेते हैं 36%, 36% को अगर फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है तो क्या लिखते हैं 36 है, 36, 36 इंटू 1 करते हैं, 36 इंटू 1, 1 का मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। फिर 4 से कटेगा 4, 25 मरतबे, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 4 नंबर 36, यानी इसका आंसर हो गया 9/25 हो गया, 9/25 हो गया। जैसे में ले लेते हैं 17, 13, जैसे में 13 सही 1/3%, 13 सही 1/3%। अगर इसी को तोड़ना है, 13 सही 1/3% है, तो पहले क्या करते हैं 13 39, 13 क्या होगा 39, इसको पहले अति के रूप में ना तोड़, 13 39 1 40, 40/3 हो गया, इंटू 1%, इंटू 1%। अब 1% को तोड़ते हैं तो क्या 1/100 लिख देता है। जब भी किसी फ्रैक्शन को सॉरी किसी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन के रूप में हम कन्वर्ट करें तो हमेशा याद कर लीजिएगा उसमें 100 से हमेशा भाग लगाया जाता है। बार बार हम लिख लिख के बता रहे हैं कि पहले 1%, इसको लिख सकते हैं इतना इंटू 1%, और 1% का मतलब होता है 1/100। अब यहाँ से कटेगा 1 और 0 से 1 और 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 मरतबे, 2 से कटेगा 5 मरतबे, यानी 2/15 हो गया, 2/15 हो गया। जैसे हमें 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा। 16 48 2 कितना 50 हो गया, 16 48 2 50/3% हो जाएगा, इतना परसेंट है। और 50/3 परसेंट को अलग चिटकाते थे, इंटू 1% करते हैं, 1% का मतलब होता है 1/100 होता है, तो 50 से 2 मरतबे कटेगा तो आंसर हो गया 1/6 हो गया, यानी 1/6 हो गया। तो ये आप समझ में आ रहा होगा कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन के रूप में अगर कन्वर्ट करना रहता है तो हमेशा क्या करते हैं उसमें 100 से भाग लगाते हैं, 100 से क्या करते हैं भाग लगाते हैं। अब हम बता रहे हैं किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो कंसेप्ट बता दिए। अभी तो बता रहे थे किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर चेंज करना होता है तो हमेशा 100 से भाग लगाते हैं, और जबकि जब किसी भी नंबर को अगर, किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में लाना रहता है तो उसमें हमेशा 100 से गुना किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं n, कोई संख्या n है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो n को हम लिख सकते हैं n इंटू 1, n इंटू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखने को दिक्कत तो नहीं है। अब 1 का मतलब ये हमें बताया कि 1 एक बराबर होता है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप का 1 गुना होता है या 100% गुना होता है, कोई भी संख्या अपने आप का 1 गुना होता है या 100% होता है। परसेंट में कहेंगे तो कोई भी संख्या अपने आप का क्या होता है, अपने आप का 1 गुना होता है, ठीक, अपने आप का 1 गुना होता है। कोई भी संख्या अपने आप का 1 गुना होता है, या उसी को कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। इसी को 1% को 1 का मान भी बताए हुए थे, 1 का मान कितना 100% होता है, 100% होता है, क्या होता है n इंटू 100% होता है, n इंटू 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1 गुना होता है, या परसेंट में कहेंगे तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी भी, यहाँ से याद हो गया, याद कर लीजिएगा, अगर कोई भी नंबर आएगा उसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना रहता है तो उसमें हमेशा क्या करते हैं 100% से गुना किया जाता है, 100% से गुना किया जाता है। प्रूफ करके भी बता देते हैं क्यों गुना किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 1, 1 को 1 का अभी याद करें तो 1 का मतलब क्या होता है 100% होता है, 1 का मतलब क्या होता है 100% होता है।
वही अगर 1 बटे हम 2 कहेंगे, 1/2 कहेंगे, क्या करेंगे 1/2 कहेंगे, यानी आधा कहेंगे इसका, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 इंटू 1। 1 का मतलब क्या होता है, इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1, और 1 का मतलब होता है 100% होता है, 1 का मतलब ही होता है 100% होता है। तो ये 2 से कटेगा 50 मरतबे, तो इसका आंसर हो गया 50% हो गया। जैसे में 3/5 हो गया, 3/5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3/5 है, इसको ऐसे लिखते हैं 3/5 इंटू 1, और 1 का मतलब ही कितना होता है 100% होता है, 100% होता है। अभी कटेगा, ये कटेगा 20 मरतबे, 20 तिहाई 60 हो गया, 20 तिहाई 60% हो गया, 20 तिहाई क्या होगा 60%। कोई भी संख्या ले लेता है, जैसे में 7/15 है, 7/15, इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो 7/15 इंटू हम 1 कर सकते हैं। 1 का मतलब होता है 100% होता है। 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, 5 से कटेगा ये 20 मरतबे, ठीक है। 7 दूना 14, 140/3 हो गया, 140/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, अगर इतना परसेंटेज होगा, इतना परसेंट होगा। अगर फिर भाग लगाना है, क्या करना है, भाग लगाना है, भाग लगा सकते हैं 140/, साधुना इसको भाग लगाने जा रहा है, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में लिखना चाह रहा है, तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 3×5 = 15 ज़्यादा हो जाता है, 3×4 = 12, 2 बचेगा, 3×6 = 18, फिर 2 बचेगा, 2/3% हो गया, 46 सही 2/3% हो गया, 46 सही 2/3% हो गया। 3×4 = 12, बचेगा 2, 3×6 = 18, फिर बचेगा 2, 2/3 हो गया, 46 सही 2/3% हो गया। यानी 7/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 46 सही 2/3 होता है। इसका मान फ्रैक्शन में कहेंगे तो ये कहेंगे, और इसका परसेंटेज में वैल्यू कहेंगे तो ये कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम बता देते हैं, कोई भी संख्या लिखा हुआ है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 गुने 1, 1 का मतलब होता है 100%, यानी ये हो गया 200%, 200% हो गया। यानी कोई भी डिजिट पूर्णांक संख्या रहेगा, जैसे हम 56 कहेंगे, 56 को अगर परसेंट में लिखना है तो डायरेक्ट कहेंगे 56 इंटू 1, और 1 का मतलब होता है 100% होता है, 56 इंटू 1 लिख सकता है, 1 का मतलब होता है 100% होता है, यानी 56 क्या हो गया 56% हो जाएगा, यानी सॉरी 5600% हो गया। जैसे में कहेंगे 0.37 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.37 इंटू 100% इंटू 1 का लिखेंगे, 1 का मतलब होना 100% होता है, यानी 100% होता है। तो अगर एक परसेंट जीरो से दशमलव हटा देंगे, ये दशमलव का 2 अंक, ये 100 है, 2 को 0 है, यानी इसको तोड़ेंगे तो बट्टा 100 आता है, तो 2 को 0 से 2 को 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया 37% हो जाएगा, 37% हो गया। जैसे हम कहें 0.008 हो गया, 0.008 हो गया। इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो क्या कहें 0.008 इंटू 100%, तो 2 अंक इधर क्या खिसक जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 0.8% हो जाएगा। 2 अंक अगर 100% अगर गुना करते तो हमेशा डेसिमल 2 अंक इधर खसक जाएगा, यहाँ पर 2 अंक इधर खसक गया तो 37% हो गया था, यहाँ पर 0.008 है तो 2 अंक खसकेगा तो 0.8% हो जाएगा, 0.8% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। यानी कोई भी संख्या रहेगा अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो उसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है, जैसे में ले लेते हैं इसी को परसेंटेज में अगर लिखना है, 378 को परसेंटेज में लिखना था, 378 इंटू 1, 1 का मतलब 100% होता है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 37,800% हो जाएगा, 37,800% हो गया। तो अभी जो हम बताया है ये 3 को, पहले क्या बताया है परसेंटेज का डिफिनीशन, परसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक, उसके बाद किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो कंसेप्ट बताया है, और दूसरा कंसेप्ट बताया है किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो भी कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक फ्रैक्शन ले रहे हैं और उस बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है। उसको अगर याद कर लीजिएगा
तो दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन रहेगा या परसेंटेज रहेगा उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसी कुछ कुछ हम लिखेंगे बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, इसी के सहायता से बहुत सारे ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका आप परसेंटेज वैल्यू आप पता लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे ही परसेंटेज वैल्यू होगा जिसको इसी के सहायता से, इसी का यूज करके हम उसका क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ हम फ्रैक्शन, कुछ हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उसका परसेंटेज वैल्यू लिख रहे हैं, उसको हमेशा आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हमेशा उसको याद करके रखिएगा। पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक का मतलब तो समझ में आया होगा। एक 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 का मतलब क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है, एक बराबर होता है 100% होता है। एक का मतलब क्या होता है 100%। यहाँ पर इधर फ्रैक्शन लिखेंगे, उसका परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, उसको हमेशा याद करें। जितना हम लिख रहे हैं उस सबको आपको याद कर लेना है। ठीक है, और ये याद कैसे होगा, तब डेली बाई डेली इसको प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1%, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100% होता है। एक का मतलब क्या होता है 100% होता है। वैसे अगर 1/2 कहें, दो कहेंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मान परसेंटेज मान क्या होता है 1/2। तो इधर हम 2 से भाग लगाया तो इधर भी 2 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा, ये 50% होता है। 1/2 कितना होता है 50%। 1/3 का परसेंटेज में मान कितना होगा, 1/3 का परसेंटेज में मान कितना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 1 करेंगे, 1 का मतलब 100% होता है, और भाग लगाइएगा तो 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3% होता है। इसी को अप्रोक्स में मान भी इसका याद कर लीजिएगा। अप्रोक्स लगभग में, इसको लगभग में हम कह सकते हैं 33.33% इसको हम कह सकते हैं। 33.33%, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1/4 का परसेंटेज मान निकालना है तो 1/4 इंटू, पहले बेसिक यहाँ पर हम लिख देते हैं कैसे आता है, उसके बाद उसको याद हमेशा कर लीजिएगा। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1, 1 का मतलब 100% होता है, 4 से फिर भाग लगाइएगा तो कितना होगा 25%। यानी 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है 25%। दोनों याद करिएगा, 1/4 का परसेंटेज मान 25% और 25% का फ्रैक्शन मान 1/4। 1/3 का परसेंटेज मान 33 सही 1/3%, या 33 सही 33%, या कभी 33 सही 3% लिखा होगा तो उसका डायरेक्ट उसका मान याद कर लीजिएगा 1/3 होता है, 1/3 होता है। या कभी 1/3 यानी 33 से 1/3% लिखा हुआ है तो उसका फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/3 होता है। या 1/3 लिखा हुआ है फ्रैक्शन में और परसेंटेज में बताना है तो डायरेक्ट उसका मान याद कर लीजिएगा 33 से 1/3%। ये दोनों, ऐसा नहीं कि इधर खाली याद किया इधर निकालने जाएंगे, दोनों याद करें। जब भी मैं 1/3 लिख दिया तो समझिए 33 से 1/3% परसेंटेज में। अगर 33 से 1/3% परसेंटेज वैल्यू तो उसका फ्रैक्शन में कितना 1/3 हो गया। अगर 25% परसेंटेज में किसी परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में लिखा हुआ 25% तो उसका फ्रैक्शन में अगर बताना होगा, फ्रैक्शन मान कितना होगा तो 1/4 होगा। ऐसे याद करके रखिएगा। 1/5 है, 1/5 को हम 1/5 इंटू 100%, क्योंकि हम बताए किसी फ्रैक्शन को परसेंट में लिखना तो 100% से गुना कर देते हैं। ठीक है, क्यों गुना करते हैं वो कौन सा बता दिए, यहाँ पर हम, यहाँ पर 20% हो जाएगा। ठीक है, 20% जब भी लिखा रहेगा तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है, 1/5 का परसेंट मान 20 होता है, 20% होता है। 1/6 होता है, 1/6 को अगर परसेंट में बताना है तो 1/6 इंटू क्या करते हैं 100% करते हैं। ठीक है, 6 यानी 2 से कटेगा 50 मरतब, 2 से कटेगा 3 मरतब। 16 से भाग लगे तो 16 3 48 हो गया, 16 3 48 बचेगा 2, 2 सही 3 यानी 16 सही 2/3% होगा। इसी को अप्रोक्स में बताना है, अप्रोक्स में लगभग में इसका मान होता है 16.66%। 16.66 आता रहेगा तो 16 अप्रोक्स में इसका मान हो गया 16.66% हो गया, 16.66%। कभी 16.67% भी रहेगा तो समझ जाइएगा वही एक उसको का फ्रैक्शन मान होता है 1/6 होता है। वैसे 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है 1/7 का, तो 1/7 इंटू क्या कर देता है 100%। ठीक है, 7 से भाग लगा देते 14 सत्तर 98, 14 सही 2 बचेगा, 2/7 होगा, 14 सही 2/7%। 1/7 का परसेंटेज मान होता है 1/7 का परसेंट 14 सही 2/7%। अप्रोक्स में इसका अगर मान बताएंगे, अप्रोक्स में लगभग में इसका मान बताएंगे तो 14 पॉइंट, अब 7 से 2 में भाग लगाइएगा तो नहीं कटेगा तो पॉइंट लगाते हैं, फिर 7 2 ना 14 हो गया, फिर 6 बचे 7 8 56। अप्रोक्स में कहेंगे 14.28% होता है, यानी 1/7 का परसेंटेज मान होता है 14 सही 2/7%। ठीक, या 14 बहुत यूज होता है 14.28 यानी 28%, 14.28%।
1/8, 1/8, 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 1/8 इंटू क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं, तो 1/8 पहले यहाँ पर काट लेते हैं, 4 से कटेगा 25 मरतबे, 4 दूना 8, 2 से भाग लगाइएगा तो 12 हो गया, 12.5% होता है, क्या हो 12.5%, इसी को एग्जैक्ट में इसका मान होता है, इसका लगभग एग्जैक्ट मान होता है 12.5% का, यानी 12.5% होता है। ऐसा चिन्ह दे देंगे तो समझ लगभग में, ऐसा बराबर का चिन्ह हम दे दिए हुआ है तो दो रंग का चिन्ह होता है, ये ऐसे दे दिए तो समझिए बराबर, अगर ऐसे कर दिए ठीक है तो ये हो गया अप्रोक्स में मान हो गया, अप्रोक्स में कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1/8 का परसेंटेज मान होता है 12.5% या 12.5%, 12.5% कहिए या 12.5% कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 1/8 तक। अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1/, नीचे तो जगह नहीं होगा, नीचे एक और लिख देते हैं 1/9, यहाँ से लिख देते हैं 1/9 का अगर परसेंटेज मान निकालना, 1/9 का परसेंटेज मान निकालना है तो 1/9 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज मान निकालना, तो 1/9 इंटू 100%, ठीक है। इसमें भाग लगाते हैं, भाग लगाइएगा तो 11 मरतबे कटेगा, 11 99, 11 से ही 1/9% हो जाएगा, 11 से ही 1/9%, 11 से ही, यानी 1/9 का परसेंटेज मान होता है 11 से 1/9%, या अप्रोक्स में लगभग में कहिएगा 11 पॉइंट, भाग लगाइएगा तो 11.11% हो जाएगा, 11.11% होता है, यानी 1/9 का मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कहिएगा तो 11 से 1/9% या 11.11% होता है। वैसे 1/10 का परसेंटेज मान कितना होता है, 1/10 का परसेंटेज मान, तो 1/10 इंटू क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया 10%। याद करके रखिएगा कि 1/10 का परसेंटेज मान होता है 10%, या 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 होता है। वैसे 1/11 होता है, 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो 1/11 इंटू क्या करते हैं 100% से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भाग लगाइएगा तो 11 9 99, 11 9 99 नहीं लगेगा, 11 9 99 बचेगा एक, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखने जा रहे हैं, तो 11 9 99, 11 9 99 बचेगा एक, 1/11 हो गया, यानी इतना परसेंट हो गया, ये हो गया 11, 1/11 का परसेंटेज मान होता है, 1/11 का परसेंट मान होता है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/, देखिए दोनों कंफ्यूज होता है, 1/9 में 1/9 का परसेंट मान होता है 11 से 1/9%, बट्टा में हमेशा 9 रहता है, जबकि 1/11 में 1/9 ऊपर चल जाता है, 11 नीचे आ जाता है, 9 ऊपर चल जाता है, 11, 11 9 99, बट्टा में हमेशा जिसका फ्रैक्शन में निकालना, परसेंटेज में निकालना होगा, जिस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू निकालना रहता है उतना ही बट्टा में रहता है, 11 से 11 ही बट्टा में रहना चाहिए, 9 है तो 9 बट्टा में रहना चाहिए, रख लीजिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाएगा दोनों में, ये दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाता है 1/9 में, क्योंकि यहाँ पर डीजे बदलता है, कभी 11 से 1/9% होता है, कभी 9 से 1/11% होता है, तो समझिए 1/11 लिखा हुआ है तो वहाँ पर 9 से 1/11% हो जाएगा, अगर 1/9 लिखा हुआ है तो वहाँ 11 से 1/9% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स में इसका मान अगर हम कहेंगे लगभग में, तो लगभग में हो गया 9 से भाग लगाइए तो नहीं लगेगा, 0 हो गया, 100 हो गया, 11 9 99, यानी अप्रोक्स में कहेंगे 1/11 के अप्रोक्स में मान हो गया, अप्रोक्स में कहेंगे तो 9.09%, 9.09%, 1/11 का, 1/9 का हो गया, अप्रोक्स में कहेंगे, अप्रोक्स में लगभग में 11 सही 1% और 1/11 के अप्रोक्स में कहेंगे तो 9.09%, 9.09%, 1/12, अगर 12 को परसेंट में मान निकालना है तो 1/12 इंटू क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं, 4 से ही कटेगा 25 मरतबे, 4 से ही कटेगा ये 3 मरतबे, 3 8 है 24 हो गया, 8 सही 1/3% हो गया। अप्रोक्स में इसका अगर मान निकालना है 1/12 का परसेंट में वैल्यू होता है 8 से 1/3%, अप्रोक्स में इसका मान बताना है तो 8.33% हो जाएगा, 8.33% होगा अप्रोक्स में। वैसे 1/13 का अगर परसेंट में मान निकालना है तो 1/13 इंटू क्या करते हैं 100%, कुछ ही लिखना है 20 तक लिख देते हैं, उसके बाद नहीं लिखना, उसके बाद नहीं याद करना है। 1/13 का अगर परसेंटेज मान निकालना है तो 13 सत्ते कितना होगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बचेगा कितना, 13 सत्ते 91 9 बचेगा, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी भी याद कर लीजिएगा, 13 सत्ते 100, यानी 13 सत्ते 91 बचेगा 9,
9 सही 1/9 सही, यानी 7 सही 9/13% हो गया। 1/14 इंपॉर्टेंट है, 1/13 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिखने जा रहे उतना फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल के रूप में। 1/14 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत सारा सवाल पूछता है 1/14 का, ठीक है। 1/14 का अगर परसेंटेज में 1/14 का परसेंटेज में चेंज करना है तो इनको क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं। 2 से कटेगा ये 50 मर, 2 से कटेगा ये 7 मतलब 7 सत्ते कितना हो गया 49 हो गया, 7 सत्ते 49 बचेगा 1/7% हो गया। यानी 1/14 का अगर परसेंटेज मान निकालना है, 1/14 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 7 से 1/7%, 7 से 1/7%। अप्रोक्स में अगर इसका मान बताना है अप्रोक्स में तो 7 पॉइंट अगर भाग लगाइएगा तो 7 एकम 7 पॉइंट लगाने के बाद 10 हो गया, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 अप्रोक्स में कहेंगे तो 7.14% होता है। यानी 1/14 का परसेंटेज मान होता है 7.14%, 7.14%, या अप्रोक्स में या ये तो अप्रोक्स में बताया। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में अगर बताएंगे तो 7 से 1/7% होता है, 7 से 1/7%। 1/15 का फ्रैक्शन परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/15 इंटू क्या करते हैं 100% गुना कर देता है तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 20 मरतबे, 5 से कटेगा 3 मरतबे, 3 से भाग लगाइएगा, 3 छक 18, 3 से भाग लगाइएगा तो कितना 3 छक 18 बचेगा 2, 2 सही 3% हो जाएगा। यानी 1/15 का फ्रैक्शन मान 1/15 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% होता है। अप्रोक्स में अगर इसका मान बताना अप्रोक्स में तो 6.3 से भाग लगाइएगा, तो अगर नहीं लगने वाला तो पॉइंट लगा देते, उसके बाद जीरो बैठा देते हैं, 3 छक 18 फिर 6 आता रहेगा हमेशा, 3 छक 18 यानी 2 हमेशा आता ही रहेगा, तो फिर 3 छक 18 यानी 6.66% हो जाएगा। 1/15 का फ्रैक्शन मान के 1/15 का परसेंट मान होता है 6, यानी 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। वही अप्रोक्स में अगर कहेंगे तो 6.66% हो जाएगा, 6.66% हो जाएगा। 1/16, 1/16 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/16, 1/16 को अगर लिखना है तो इसको हम 1/16 का परसेंटेज मान कितना होता है, 1/16 का परसेंटेज मान कितना होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16 इंटू 100%, और 4 से इसको काटिएगा तो ये हो गया 25 मरतबे, 4 से इसको काटिएगा 4 चौका 16, भाग लगाइएगा तो 4 4 4 छक 24 बचेगा 1/4%। यानी 1/16 का अगर परसेंटेज मान कितना होता है तो 6 सही 1/4% होता है। 1/16 का परसेंटेज मान 1/16 का परसेंटेज 6 सही 1/4%, या एग्जैक्ट में इसका अप्रोक्स में नहीं होता, एग्जैक्ट हो गया, 4 से कट जाएगा तो या कह सकते हैं 6.4 से अगर एक में भाग लगाइएगा तो 0.25 होता है, 25 यानी इतना परसेंट। अगर कभी भी एक में अगर 4 से भाग लगाने जा रहे हैं तो उसका मान होता है 0.25, 0.25 हो गया। अब परसेंटेज तो परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। अगर यह हम समझ में आ गया होगा, यानी 1/16 का परसेंटेज मान होता है, 1/16 का परसेंटेज मान होता है 6.25%, 6.25% हो जाएगा। 1/15 का परसेंटेज मान कितना होता है 6.66%, 6.66%, या मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कहेंगे तो 6.2/3%, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। 1/17 याद नहीं करना है, न 1/18 याद करना, न 1/19 याद करना, न डायरेक्ट हम पहुंचते 1/20 पर। जो इम्पोर्टेंट है वही हम याद करवाए। 1/20 का अगर फ्रैक्शन में अगर निकालना है, सॉरी परसेंटेज में मान निकालना है तो 100% गुना कर देते हैं। 1/20 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 1/20 का परसेंटेज मान होता है 1/20 का परसेंटेज मान होता है 5%। क्या होता है 5% हो गया। तो ये हम जो लिखे हुए हैं इतना ही आपको क्या कर रहे हैं सिर्फ याद कर लेना है, और इसी के सहायता से बहुत सारे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसी परसेंटेज वैल्यू की सहायता से बहुत सारे परसेंटेज को हम आसानी से फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इतना याद हो जाएगा तब। ठीक है, इतना ही आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही याद करना है। अब इसी के सहायता से हम नेक्स्ट वीडियो में कल बताएंगे, इसी के सहायता से कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो कसम समझाते हैं। ये हो गए, इसको हम कहते हैं बेसिक फ्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेसिक फ्रैक्शन, और उस बेसिक फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड, यानी बेसिक फ्रैक्शन कहता है उस बेसिक फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। और
ऐसा तो बहुत सारे फ्रैक्शन है जिसको निकालना होगा परसेंटेज में, तो उसको इसी के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा समय बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।